है लड़कियों की सेफ्टी। आजकल लड़की घर से निकलने से डरती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, एमएलए भी जिम्मेदार है, एमपी भी जिम्मेदार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जी होते थे, उनका प्रदर्शन अच्छा था। सबसे हल्के रहे इस मामले में, मतलब कमज़ोर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। एक तो स्वामी जी सबसे कमज़ोर रहे और एक त्रिवेंद्र भाई कमज़ोर रहे। नमस्कार, मैं हूं नेहा परूथी, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो आज हम बात करेंगे अभी तक उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं सबसे खराब प्रदर्शन किनका रहा है। तो चलिए करते हैं लोगों से बात। सर, अभी तक उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो आपका क्या कहना है, सबसे खराब प्रदर्शन किन मुख्यमंत्री का रहा है? मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हाँ। चाहे आप किसी भी स्तर में ले लीजिए, सब जगह से रैंकिंग खराबी है उनकी। युवाओं पीढ़ी को एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं कितने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोरोना काल हुआ, ठीक है, मार्केट भी इतना डाउन हुआ, लेकिन क्या हुआ, कुछ सरकार ने नहीं किया। चाहे किसी भी स्तर को देख लीजिए आप, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री हमारे फेल हैं। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि चाहे वो ख़राब हों या अच्छे हों, ख़ासकर जो उत्तराखंड यूपी में है वो है लड़कियों की सेफ्टी। आजकल लड़की घर से निकलने से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उन्हें कोई गर्ल बॉयज़ बीच में छेड़ ना दे, कोई परेशान ना कर दे। मेरा सिर्फ मानना ये है कि वो चाहे कुछ भी काम करें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब है तो लड़कियों की सेफ्टी। विक्रम बस, मैजिक ट्रैवल्स, कुछ भी हो, आजकल लड़कियां हर जगह घर से निकलने डरती है। क्यों डरती है, इसका मतलब क्या है? बस ये मेरा मानना है। अगर लड़कियों की सेफ्टी हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान अवश्य जिंदाबाद रहेगा। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लड़कियों की सेफ्टी ज़रूरी है। और ये जो आजकल वाइन शॉप जो है आजकल खुली हुई हैं, जो भी देखता है आजकल ना बहन ना बहू ना बेटी ना बीवी किसी को नहीं छोड़ता इस चीज़ में। वो क्यों नहीं छोड़ता? जब तक ये शराब पीते रहेंगे तब तक ये काम होता रहेगा, बिना इसके कुछ काम नहीं चलेगा। कोरोना वायरस का जो मसला है, ये अगर सब चीज़ में सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो शराब में क्यों नहीं हो सकता? अगर वाइन शॉप खुली हुई है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से? बस ये है, अगर आप मार्केट बंद करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, अब एनीथिंग, लेकिन शराब की दुकानें भी तो बंद होनी चाहिए ना उसके साथ। अगर वायरस है तो शराब से भी है, ऐसा नहीं है कि बिना शराब के नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन से मुख्यमंत्री के टाइम पर ये सारी चीजें हुई? मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी बने, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सही बने, सही काम करे। गलत काम करने से क्या फ़ायदा? किनका खराब प्रदर्शन रहा है? यस किनका खराब प्रदर्शन रहा है? जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख़राब प्रदर्शन किनका रहा है। उसमें चाहे कोई भी आए, अच्छा काम करेगा तो आगे बनेगा, बुरा काम करेगा तो क्या फ़ायदा? पब्लिक हर किसी के पीछे लगी रहती है कि ये काम सही करेंगे, वो काम सही करेंगे, ये काम सही होगा, वो काम सही होगा। क्या सही हो रहा है ये बताइए मुझे। जब से ये GST लगा है, कोरोना वायरस हुआ है, हर चीज़ में कोई ना कोई प्रदर्शन ऐसी रहा है। कोई काम आप सही करें तो अच्छा करें ना, ताकि पब्लिक को खुशी हो कि हाँ भी ये काम सही हो रहा है। अब तक आपने जो काम किया है वो ऐसे किया है, क्यों पब्लिक का दिल दुखा रहे हो? अमीर तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन गरीब तो बहुत मरा है ना। गरीब से पूछे उसके दिल पे क्या बीती है? अमीर का क्या है? वो तो अपने पैसों से खेल रहे हैं। गरीब को कहाँ से पैसा मिलेगा? वो तो अपनी मेहनत मजदूरी करके ही कमाएगा ना। अगर आप गरीब का फ़ायदा उठाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? इससे तो आपको नुकसान है। तो जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्रियों का, कौन मुख्यमंत्री कितना काबिल है, एक तरह से काबिल तो सारे हैं, मगर जो उनके नीचे की टीम होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी योजनाओं को सही तरीके से लागू करे। जैसे मोदी भी स्कीमें बनाता है, मगर नीचे के लोग जो है उसको सही नहीं करेंगे तो वो बदनाम तो मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे जैसे इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मगर जो टीम है, जैसे अब ये स्मार्ट सिटी का है, स्मार्ट सिटी के नाम पे उन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं, मगर काम कुछ नहीं हो रहा। पलटन बाज़ार जैसी जगह में साल भर हो गया, बुरा हाल है। पलटन बाज़ार में आने जाने की असुविधा हो रही, दुकानदारी ख़त्म हो गई। तो मुख्यमंत्री कहाँ बढ़िया हुआ फिर वो, अगर उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री वही बढ़िया है जिसके आदेश का पालन हो, जिसका थोड़ा दबदबा हो। इस मामले में भवन चंद खंडूरी जी जो है सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री थे। बाकी तो मैं और क्या कहूँ, मुख्यमंत्रियों की बात आई तो भवन चंद खंडूरी सबसे बढ़िया है। देखिए, ये तो सबके अपने राजनीतिक सर्वे हैं, और जब केंद्र सरकार जो योजनाएं ला रही हैं
और वो क्रियान्वित यहाँ पर धरातल पे सही तरह से हो, उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, एमएलए भी जिम्मेदार है, एमपी भी जिम्मेदार है। अगर वो धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो रही योजना तो उसके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। अगर कोई योजना केंद्र के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट होनी है तो उसके लिए हमें विचार करना होगा कि वो क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है कि उस योजना के लिए पैसा भी आ गया, प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी उसके लिए मुखर नहीं है। तो हम सिर्फ मुख्यमंत्री जी को दोष दें, ये गलत होगा। इसके लिए हम सब दोषी हैं। और कोई भी योजना अगर केंद्र की तरफ से आती है और वो यहाँ नहीं लागू हो रही और हमारे कहने के बावजूद मुख्यमंत्री उसको लागू नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम सिर्फ उन्हें दोषी मान सकते हैं। लेकिन जनता भी उसके लिए दोषी है कि वो इसके लिए कहीं आंदोलन नहीं कर रही। मतलब वो जो उनकी योजनाएं थी ना बेटा, वो ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाए। जितने भी इनसे पहले के मुख्यमंत्री हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे हल्के रहे इस मामले में, मतलब कमज़ोर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ठीक है बेटा। और इसमें जो है थोड़ा दोष जो है मतलब जनता जनार्दन का भी है बेटे। मतलब आँख मूंद के मतलब बिठा लिया, ना कोई विरोध ना एप्रिशिएट करना। तो अब एक आदमी को जब बिठा लिया बेटे तो उसे थोड़ा काम करने का जोर भी देना चाहिए। उसमें कसूर हमारी जनता का है बेटे, नहीं कर पाए वो, चुपचाप आंख मूंद के बैठे रहे। नहीं तो विरोध की बात का अगर विरोध हो तो बेटे लाजमी सी बात है, वो लोग जनता से हैं, वो लोग जनता से हैं बेटे। और जनता ही अगर उनका कार्य को एप्रिशिएट करेगी तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और उनके काम को हल्का मानेगी, उसका विरोध करेगी तो उन्हें फिर उससे जो है वो मिलेगी करने की वो, और आगे अपनी जो है ज़मीन को बचाने का वो हिसाब जो है ना, ये ज़मीन बची रहे, जो हिसाब बचा रहे, उसको बचाने का जो यही है कि विरोध होना चाहिए जनता का। मुख्यमंत्री तो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जी होते थे, उनका प्रदर्शन अच्छा था। थोड़ा सा पार्टी की गुटबाजी की वजह से उनका प्रदर्शन खराब कर देते हैं। अब जो ये रावत जी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आदमी स्वभाव के अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं दिख रहा है, कागजों में काम दिखा रहे हैं, ये बात है। अब देखो घंटाघर बना है, कितने साल लगाए इस घंटाघर में, क्यों नहीं उसकी जांच करी गई? इतने साल से ये घंटाघर बनना था, वो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ से जांच करी जाए, यही मेरा आपका कहना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की वाली बात है, तो उसमें क्या है कि वो तो मोदी की नीतियों में चल रहे हैं। वो तो जितना भी विकास चल रहा है, सारे काम जो है, अगर ऑल इंडिया में देखा जाए तो ऑल इंडिया में भी सब कुछ चल रहा है। तो पहले की फैसिलिटी क्या थी और आज की फैसिलिटी क्या है, आज तो काफ़ी हद तक काफ़ी कवर कर चुके हैं ये। और रही बात जो संगठन को भी साथ में लेकर चलते हैं, हर चीज़ को सोच देख के जो है कि कोई अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है तो आपस में ही होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से हर कोई नाराज़ होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर जिस हिसाब से जैसा वो काम कर रहे हैं तो मोदी की नीति के हिसाब से चलते हैं। अगर ये कोई काम चलता है तो पीछे भी हाई कमान भी अपना काम देखता है कि भाई कि प्रदेश में क्या काम चल रहा है। और ये बात उन्होंने काफ़ी सहयोग करा है। और यही देख लो आप, स्मार्ट सिटी वगैरह हर चीज़ बन रही है, जगह जगह कार हो रहा है, जो गाड़ियाँ जहाँ तक नहीं चलती थी वहाँ गाड़ियाँ पहुँचाया जा रहा है। और तो आपका जो बद्रीनाथ केदारनाथ का जो जितना वातावरण वहाँ का जो है, एक अच्छा फैसिलिटी बनाया जा रहा है। जो कहते हैं कि वो विकास का जो जैसा नाम दिया था, एक विकास का जैसा नाम दिया था वैसे काम चल रहा है उनका। हाँ, तो इसमें जितने भी आज तक मुख्यमंत्री बने, अभी तक तो उत्तराखंड के लिए कोई अचीवमेंट रहा नहीं। तो उसमें से एक तो स्वामी जी सबसे कमज़ोर रहे और एक त्रिवेंद्र भाई कमज़ोर रहे। आदमी बड़े अच्छे बेदाग है, कुछ गड़बड़ किया नहीं, लेकिन मतलब जो चीज़ होनी चाहिए थी उसमें हुआ नहीं। अपना इलाज कराने, हाँ, अपने इलाज कई चीज़ें ऐसी है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी समय है, साल भर में बहुत कुछ, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 24 घंटे में सब कुछ कर सकता, अगर इच्छा शक्ति हो उनकी। तो अभी भी हम उनसे अपील यही करेंगे कि काम कर लें ढंग से। चलो साल भर कोरोना का गया, लेकिन अभी तो समय है। और जो पलायन का सबसे बड़ा दंश जो है यहाँ, उसे रोका जाए किसी तरह से। क्योंकि ऐसा ना, सब कुछ आपने सबसे जब से राज्य बना बहन जी, ये सोच लीजिए कि यहाँ शिक्षा माफिया, भू माफिया, लाल फीताशाही, क्या इसने गजब उठा दिया।
इतना कि जो 68,000 करोड़ का जो बजट अब इन्होंने अभी तक कर्जा बाजार से उठाया, इसमें बताओ किया क्या इन्होंने किसी 5 साल का कांग्रेस की आई, 5 साल भाजपा की आई, कुछ इन्होंने किया। इन्होंने कहा तुम हमारी नहीं दवा खोलेंगे और हम तुम्हारी नहीं खोलें, मिली जुली के इनकी सरकारें चल रही हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर क्षेत्रीय दल आता तो शायद बात सुनता, वो उसकी कमी रही है। अब वो तो साधन नहीं रहे, लड़ाई उन्होंने लड़ी, बेचारों को कुछ मिला नहीं। सच तो ये है, बाकी तो ये है कि मुख्यमंत्रियों की मेहनत से बना लिया। आप जो भी आता दिल्ली से आता, दिल्ली वहाँ कुछ 50 करोड़ दे के आएगा तो यहाँ कमा कर वो अपने आकाओं को भेजता। वही स्थिति यहाँ भी है। जो भी मुख्यमंत्री आता मतलब कोई विशेष अभी उत्तराखंड के लिए रहा नहीं इनका। भले पंप एंड शो बहुत रहा होगा, रावत जी का रहा, तिवारी जी का रहा, सब कुछ रहा, लेकिन परफॉर्मेंस कोई विशेष रही नहीं। तो ये था लोगों का कहना, आपने सुना कि क्या थी उनकी राय। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जय भारत टीवी और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।